हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, और जितने भी हमारे एपिक एजू के व्यूवर हैं उन सबका हम अपने इस वीडियो में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान श्री राम से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम अर्जी आपके लगाते हैं कि जल्द से जल्द आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर जल्दी से जल्दी ज़रूर मिले। जी हाँ, आप कुछ अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ तो हरियाणा ग्रुप डी की संबंधित है, कुछ टीजीटी भर्ती से है, कुछ जेबीटी भर्ती से है और कुछ 20 ग्रुप से है। उन सब की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट आपको देने का हम काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सबको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको चीज़ों को स्पष्ट करने में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि भाई जितने भी साथी हैं वो वीडियो देखते हैं, बढ़िया अच्छे वीडियो हमारी चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद व्यूज़ अच्छे आने के बावजूद आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ देख कर जा रहे हो। तो देख कर मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी ऐसी लगातार अपडेट हमारे चैनल पर आती रहती है, कोई भी अपडेट आप मिस ना करो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर से भी ज़रूर करें। तो और एक साथ के साथ महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि हमने टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी बना लिया है और ग्रुप भी बना लिया है। चैनल में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स और स्टडी मटेरियल्स, और ग्रुप में आप अपना कोई भी डाउट और आप डिस्कशन कर सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट आपको दी जाती है। इसलिए आप वो भी ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और टेलीग्राम पर सर्च कर भी आप जुड़ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 20 ग्रुप्स की। ठीक है, जो हमारे ये 20 ग्रुप हैं इन पर हम सबसे पहले अपडेट लेते हैं कि 20 ग्रुप पर हमारी क्या अपडेट चली हुई है। भाई जो 20 ग्रुप वाले हैं इनके लिए अपडेट ये है कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे आपके पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ सीएम आवास पर। ठीक है, चंडीगढ़ सीएम आवास पर ये पहुंच रहे हैं और आज की इसके लिए जो डेट है वो आज का समय है। ठीक है, अभी तक आप नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाओ। और इसके लिए चंडीगढ़ और इसमें जो डेट है वो देख सकते हो। आज की डेट है 19 जुलाई 2024 का समय रखा गया है 8 से 10 बजे तक का। ठीक है, 8 बजे तक तो कोई इतना जल्दी नहीं पहुंच सकता, तो शायद 10 बजे का टाइम है। 10 बजे तक आप यहाँ बच्चे ज़रूर पहुँचे सभी के सभी। ठीक है, जो नहीं पहुँचे हैं अब तक नहीं चले हैं वो भी चल पड़े। ठीक है, और एक 20 ग्रुप्स को बचाने के लिए सभी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने हेतु ही हमें क्या है वहाँ पर चलना है। ठीक है, और ये अपडेट थी आपकी किसको 20 ग्रुप्स को लेकर। ठीक है, एक तो ये अपडेट आपको मिल ही चुकी होगी। तो साथियों नेक्स्ट जो हम आपको जो जेबीटी के लिए बता रहे हैं, जेबीटी के लिए जो अपडेट आ रही है हमारे पास, लगभग आपकी 1398 पोस्टों पर क्या है सरकार जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास रिक्वेजिशन पहुंची है 1398 जेबीटी टीचरों की। ठीक है, तो उनके लिए अभी तक फॉर्म फिल करने के लिए बच्चों ने काफ़ी दबाव डाल रखा था कि भाई जल्दी से जल्दी इस भर्ती को निकाले, क्योंकि आपको पता ही है कि लगभग 2014 या 12 या 14 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है जेबीटी की, कोई बड़ी भर्ती अब तक। तो इसलिए अब उनके लिए खुशखबरी है कि जेबीटी के लिए विज्ञापन 25 से 28 जुलाई के बीच जो है आ सकता है, यानी जो इसका विज्ञापन है आ सकता है और उसके बाद इसके अगस्त में फॉर्म भरने स्टार्ट हो सकते हैं। तो अपडेट क्या आई है, हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी के 1398 पदों पर भर्ती का आग्रह पत्र आयोग के पास भेज रखा है। इसके लिए विज्ञापन को विभाग से वेट करना पड़ता है और फीस लेने के लिए प्रदेश सरकार से गेटवे लेने की
मंजूरी लेनी पड़ती है। यह प्रक्रिया चल रही है, इसलिए जेबीटी का विज्ञापन 25 से 28 जुलाई के बीच जारी हो सकता है। इसके लिए सभी आवेदकों को पेपर में बैठने की अनुमति होती है। ठीक है, जितने भी फॉर्म भरेंगे सभी बैठेंगे। लेट होने का कारण क्या है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। इसके लिए विज्ञापन को विभाग से वेट कराना पड़ता है और फीस लेने के लिए प्रदेश सरकार से गेटवे लेने की मंजूरी लेनी पड़ती है और ये प्रक्रिया चल रही है। इसलिए ये जो अभी इसका जो विज्ञापन आने में क्या है, देरी हो रही है। जब यहाँ से ये मंजूरी मिल जाएगी, ठीक है, तो फिर आपके जो है विज्ञापन आ जाएगा। फिलहाल उम्मीद 25 से 28 तक चल रही है, लेकिन एचएससी के जो इंटरनल न्यूज़ है जो हमें मिली है वो क्या है कि भाई 25 से 28 तक मुश्किल है, नहीं आएगी। लेकिन ये अगस्त में उन्होंने बोला है कि अगस्त में ये 100% आपकी आ सकती है। ठीक है, जो अपडेट अखबार की है वो हमने आपको बता दिया, और जो हमारी अपडेट है, जो हमें इनपुट कहीं ना कहीं जो सोर्सेज से मिल रही है वो हमने आपको बता दिया है। अब आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसको मान सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रुप डी की। ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो 20 से 22 जुलाई तक संभव है। ठीक है, ग्रुप डी का जो इंतज़ार कर रहे हैं, डी के जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे साथी, उनके लिए ये कह सकते हो कि बहुत ही बड़ी, क्या कह सकते हो, एक खुशखबरी है। वो ये है कि जो रिजल्ट है आपका 20 से 22 जुलाई तक संभव है। अब क्या संभव है, हर चीज़ पर हम क्या है इस पर बात एक बार कर लेते हैं कि क्या जो न्यूज़ है वो आई है। ठीक है, थोड़ा हम इस मोड में कर लेते हैं कि आपको न्यूज़ अच्छे से दिखाई दे। आयोग ने ग्रुप डी पदों का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई के बीच घोषित करने की तैयारी कर रखी है। उम्मीदवारों से करेक्शन करवा रखा है। वेटिंग लिस्ट के साथ यह रिजल्ट घोषित होगा। हालांकि ग्रुप डी उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के माध्यम से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और आयोग के पास उनकी मांग भिजवाने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है, मुख्य संपादक महोदय, निवेदन यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी के पदों का बचा हुआ रिजल्ट जारी किया जाना है। अतः इस संबंध में आपसे प्रार्थना है कि निम्न बिंदुओं की ओर ध्यान देने की कृपया करें ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का लाभ पहुंच सके। उन्होंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट, आयोग के पास ग्रुप डी के पदों को भरने के लिए आई हुई डिमांड को विज्ञापित पदों 13,657 में जोड़कर कुल अधिक से अधिक पदों के लिए बकाया रिजल्ट निकालने की कृपया करें। पहली बात तो ये है कि 13,000 आपके लगभग तो है ही, इसके अलावा जो भी और रिक्वेजिशन आई है उनको जोड़कर क्या है और बाकी जो रिजल्ट है वो निकाला जाए। अभी तक आयोग द्वारा 10,997 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है। इनमें से जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें 7 से 10 दिन तक का ज्वाइन करने का नोटिस जारी करके उसके उपरांत इनमें से खाली बचे पदों को जोड़कर बकाया रिजल्ट जारी करने की कृपया करें। यानी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है 11,000 में से, उनको एक शॉर्ट नोटिस और दे, और शॉर्ट नोटिस देकर फिर क्या करें, उनसे क्या है, यदि वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो उन पर नए बच्चों को ज्वाइन करवाया जाए। तीसरा पॉइंट क्या बताते हैं, आयोग ग्रुप डी पदों पर ज्वाइन करने हेतु यस या नो का पोर्टल खोलने की कृपया करें ताकि जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं करना है उनकी जगह और अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही ग्रुप डी का बकाया रिजल्ट जारी करने की कृपया करें ताकि कट ऑफ 1-2 अंक और कम आ सके और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ पहुंच सके। श्रीमान कृपया करके इसे अपने सम्मानित अखबार में इस खबर को प्रकाशित करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपया होगी। निवेदक समस्त ग्रुप डी अभ्यर्थी हरियाणा। ठीक है, तो ये जो अपडेट है वो ग्रुप डी की जो है आपकी आ रही है। ठीक है, आप देख चुके हो।
ठीक है, ग्रुप डी के बारे में आप देख चुके हो। अब हम बात करते हैं टीजीटी रिजल्ट की। ठीक है, टीजीटी रिजल्ट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो टीजीटी रिजल्ट के लिए आपसे ये है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो टीजीटी का रिजल्ट है, ठीक है, अब उसके ऊपर यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा सुस्त हमें नज़र आ रहा है। बार बार हमें कई अधिकारियों से पूछने के बावजूद कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा, क्यों इसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे, तो कोई खास संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला है। और जवाब मिला है तो क्या मिला है उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कि ज़्यादातर जो है, एक तो इस पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं कि कोई टिप्पणी इसके ऊपर न की जाए। और एक खास बात यह है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है कि भाई जैसे ही ऑर्डर आएगा, ठीक है, हम उसके ऊपर फिर जैसे ही ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आने के बाद कि भाई हमने रिजल्ट है वो तैयार कर रखा है, तो जैसे ही ऑर्डर आता है हम आपका रिजल्ट है वो तुरंत उसको क्या है, विद इन 24 आवर्स यानी 24 आवर्स के अंदर अंदर हम क्या है उस रिजल्ट को निकाल देंगे। ठीक है, ऑर्डर आने के बाद ऐसी अपडेट आई है एचएससी की तरफ से। और साथ के साथ कोई फिक्स डेट इसके बारे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी अधिकारी देने को लिए तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो ऑर्डर का क्या मैटर है, अब ये ऑर्डर कब तक आ सकता है। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑर्डर कब तक आ सकता है। तो भाई ऑर्डर क्या है, देखो जो वहाँ पर क्लर्क वगैरह होते हैं उनका काम होता है उसको लिखना, लेकिन उसको लिखवाने का काम कौन करते हैं, जज साहब। ठीक है, सुनने में ये आ रहा है कि भाई इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, जज साहब इसको काफ़ी व्यस्तता के चलते इसको अभी लिखवा नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको क्या है होल्ड पर रख रखा है। ठीक है, और इसको अभी ये है कि कम से कम टाइम की बात करें तो हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए। ठीक है, लेकिन इसमें जो टाइम लगने की संभावना है कम से कम एक जो हफ्ता है और आपका लेट हो सकता है आपका ऑर्डर। ठीक है, अब लेकिन ये सब चीज़ें जज साहब पर बात करते हैं और ये जो काम होता है सारा बहुत ही गोपनीय होता है, बहुत कम इसकी कोई जानकारी है वो निकल के आ सकती है। तो कम से कम अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टीजीटी वाले साथियों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है जो आपको देखनी होगी, थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, आपने इतने प्रयास किए हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। जो भी 50-60 बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रयास किए हैं, प्रयास सिर्फ इतने बच्चों ने ही किए हैं इस रिजल्ट को निकलवाने के लिए। और सेलेक्ट होना है 1471 में से। 1471 में से ये 71 बच्चे भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने प्रयास किया हो, सिर्फ 50-60 जो एक्टिव बच्चे थे। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, जो पैदल यात्रा भी उन्होंने की। ठीक है, प्रोटेस्टों में भी उन्होंने भाग लिया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आगे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। तो भी आपके जज्बे को सलाम है। और मैं सभी आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा इसके लिए आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा और आपको ये रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त तक ये आपका रिजल्ट आएगा। अभी आपका रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालने में बिल्कुल मूड में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और हो सकता है आपको चुनावी स्टंट के लिए भी इस रिजल्ट को रोका जा सकता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। तो एक माहौल बनाने के लिए भी इस रिजल्ट को थोड़ा सा लेट किया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपके लिए यही हमारी तरफ से अपडेट है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैनल का नाम टेलीग्राम का एपिक एजू है, आप सर्च कर सकते हो एपिक एजू के नाम से टेलीग्राम पर और उसको ज्वाइन कर सकते हो। और यदि वहाँ से नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्ट क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आपको कुछ एक पैसा नहीं देना है और हर प्रकार की एजुकेशनल अपडेट यहाँ से मिलेगी। तो जय हिंद साथियों, जय